नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की सियासत एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता से गर्मा उठी है। साल 2023 में भाजपा हाईकमान द्वारा भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से राजनीतिक रूप से हाशिए पर दिख रही राजे अब लगातार भाजपा और आरएसएस नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इसे राज्य के राजनीतिक पुनरागमन का संकेत माना जा रहा है। राजस्थान में संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच कहा जा रहा है कि राज्य अपने वफादार नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की कोशिशों में जुटी हैं। हाल ही में राज्य ने इस मुद्दे पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू का मानना है कि जिस प्रकार से भगवान राम का वनवास समाप्त हुआ था और उनका राज तिलक हुआ था, इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी वनवास शीघ्र ही समाप्त होगा और वह राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाती हुई नजर आएंगी। दुबई में एशियाई क्रिकेट काउंसिल की अहम बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप ट्रॉफी विवाद ने नया मोड़ ले लिया। बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से माफी मांगी और माना कि जो कुछ हुआ वह उचित नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीसीसीआई को एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने से साफ इनकार कर दिया। बैठक के दौरान इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कड़ी बहस हुई और सूत्रों के मुताबिक माहौल बहुत गर्म रहा। नकवी ने बीसीसीआई से कहा कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को दुबई आकर ट्रॉफी लेने की जरूरत है। बीसीसीआई ने सवाल उठाया, जब आप वहां थे तब उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली थी, अब क्या आप सोचते हैं कि वह खुद ट्रॉफी लेंगे? इसके चलते क्रिकेट जगत में एशिया कप की ट्रॉफी विवाद की गूंज बढ़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था। देश के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़कर 6.8% किया। यह फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज इसकी जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कमेटी के सभी मेंबर्स ब्याज दरों में स्थिर रखने के पक्ष में थे। जीएसटी में कटौती के बाद महंगाई में कमी के चलते ये फैसला लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसमें बदलाव नहीं होने का मतलब है कि ब्याज दरें न तो बढ़ेंगी न घटेंगी। हरियाणा में करनाल निवासी 6 लोगों की यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। एक गंभीर घायल है। फरीदपुर गांव निवासी मोहिनी के 51 वर्षीय महेंद्र जुनेजा की 22 सितंबर को कैंसर की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। वह अपने बेटों और परिवार के अन्य लोगों के साथ अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रही थी। पानीपत खटीमा मार्ग पर उनकी कार आगे ट्रक में जा घुसी। उनकी मौत के 10वें दिन दिसाई की रस्म थी। परिवार के लोग 2 गाड़ियों में महेंद्र की अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के लिए निकले। हादसे में महेंद्र के 45 वर्षीय पत्नी मोहिनी, 22 वर्षीय पुत्र पीयूष, 60 वर्षीय जीजा राजेंद्र, 50 वर्षीय बहन विम्मी और 22 वर्षीय ड्राइवर शिवा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और छोटी बहन 40 वर्षीय अंजू ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोटा जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कोटा ग्रामीण के मंडाना थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव की है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक के पिता ने मंडाना थाने में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसमें मुख्य आरोपी बलराम के साथ श्यामलाल, भंवरलाल, भूरा उर्फ अमर काका, बाकू और लक्ष्मण शामिल हैं। जानकारी के अनुसार रामगढ़ गांव के बलराम चारण और देवकरण चारण के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। गांव के मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम था जहां बलराम अपने साथियों के साथ घात लगाए बैठा था। रात को देवकरण, अमरलाल, शंकर मंदिर के रास्ते में पहुंचे, तभी बलराम और उसके साथियों ने हमला कर दिया। बलराम के रिश्तेदार 30 वर्षीय शंकर चारण ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। इस बीच बलराम ने पिस्टल निकालकर शंकर पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जयपुर में झूठ बोलकर शादी कर लाखों रुपए के गहने और कैश चोरी कर दुल्हन के भागने का मामला सामने आया है।
कानोता थाने में 42 साल के पीड़ित ने दुल्हन सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी कि नवंबर 2021 में उसकी शादी हुई थी। शादी के समय दुल्हन और उसके माता पिता ने उसके पहले पति की मौत होना बताया। करीब 2 साल बाद पता चला कि उसका पहला पति जिंदा है, जिससे उसका तलाक भी नहीं हुआ है। पहले पति से बिना तलाक के ही झूठ बोलकर उसकी शादी करवा ली। इस बारे में झगड़ा होने पर पहले पति से तलाक के एवज में 1 लाख रुपए लिए। तलाक डॉक्यूमेंट्स मांगने पर झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी दी। कुछ समय बाद पत्नी का दूसरे व्यक्ति से अफेयर के बारे में पता चला तो प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दी। मार्च 2025 में घर से 5 लाख रुपए कीमत के गहने और 1 लाख रुपए कैश लेकर चली गई। यातायात जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से कई बार अभ्यर्थियों के पेपर छूट जाते हैं। वहीं दूसरे जिलों से आने वाले उम्मीदवारों को रात भर ठहरने की मजबूरी भी जेब पर अतिरिक्त भार डालती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब एक पारी वाली परीक्षाएं सुबह 10 बजे की बजाय 11 बजे से शुरू होंगी। पहले जहां परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे तक एंट्री करनी होती थी, वहीं अब परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। RSSB की ओर से परीक्षा केंद्र पर एंट्री के समय में 15 मिनट की अतिरिक्त राहत देने पर विचार किया जा रहा है। इन बदलावों की शुरुआत 2 नवंबर को होने वाली वीडियो भर्ती परीक्षा से होगी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थी अपनी परेशानियां बताते रहे हैं। इन्हें समस्याओं को दूर करने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं। बीकानेर में देर रात गरबा कार्यक्रम में छेड़छाड़ की घटना के बाद 2 पक्ष भिड़ गए। इसके बाद हुई पत्थरबाजी में सीओ सिटी श्रवणदास संत सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला नया शहर थाना क्षेत्र के बेनीसर बाड़ी का है। एएसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि मौके से 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। विवाद विधायक जेठानंद व्यास के घर के पास हुआ। हंगामे के दौरान विधायक भी वहीं मौजूद थे। वे लोगों से समझाइश करते नजर आए। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत गरबे से हुई थी। आरोप था कि बेनीसर में हो रहे गरबे में आकर पास के मोहल्ले में रहने वाले कुछ लड़के गरबा खेल रही युवतियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें टोका तो धक्का मुक्की हो गई। करीब आधे घंटे बाद दोबारा कुछ लड़के आए और झगड़ा करने लगे। इतने में ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में पुलिस जीप का कांच टूट गया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी मोड़ पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने श्रद्धालुओं से भरे ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में यूपी के शाहजहांपुर से आए एक ही परिवार के 8 श्रद्धालु गंभीर घायल हो गए। घायलों में ई-रिक्शा चालक भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी श्रद्धालु बस से उतरे थे और मंदिर तक जाने के लिए ई-रिक्शा में सवार हुए। तभी पीछे से आई तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ई-रिक्शा पलट गया और उसमें सवार सभी लोग सड़क पर गिर गए। एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि हादसे में घायल सभी श्रद्धालु एक ही परिवार के हैं, जो यूपी के शाहजहांपुर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस नाकाबंदी कराकर वाहन की पहचान के प्रयास कर रही है। चंडीगढ़ में तलाक केस में लड़की पक्ष के फेवर में फैसला करवाने के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस केस में चंडीगढ़ सीबीआई की टीम ने अब बठिंडा कोर्ट के उस जज को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है, जिसके नाम पर एडवोकेट जतिन सालवान और दलाल ने शिकायतकर्ता पक्ष से 30 लाख रुपए की डील करने की कोशिश की थी। सीबीआई टीम ने बठिंडा जाकर जज से बंद कमरे में कई घंटे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जज ने 20 से ज्यादा सवाल किए। जज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इस रिश्वत प्रकरण में कोई जानकारी नहीं है। सीबीआई ने बार बार रिकॉर्डिंग का हवाला दिया, जिसमें केवल उसी जज का नाम लिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जांच एजेंसी अब पूछताछ के आधार पर चार्जशीट में जज का नाम भी शामिल कर सकती है। जालोर के भीनमाल के दांतीवास गांव में भाई पर पिस्तौल तानकर युवक का अपहरण करने का मामला सामने आया है। युवक गरबा देखकर अपने भाइयों के साथ कार से घर लौट रहा था। अपहरणकर्ताओं ने युवक के परिजनों से 43 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। दांतीवास के कावाखेड़ा निवासी अपहृत युवक के भाई करण ने बताया, मेरा भाई भंवरलाल और 3 अन्य लोग घर से 2 किलोमीटर दूर दांतीवास गांव में गरबा देखकर घर आ रहे थे। हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी। उसने अचानक गाड़ी रोक दी। इसी दौरान पीछे से एक सफेद कैंपर ने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद 5-6 लोग कैंपर
और 5-6 लोग ही कार से उतरे। बदमाशों ने मेरे कनपटी पर पिस्टल रख दी। हमको डराकर वो मेरे भाई को कार में डालकर ले गए और 43 लाख रुपए की फिरौती मांगी। डीएसपी गनी मोहम्मद ने बताया कि युवक की तलाश के लिए जिले की सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है।